है एवरीवन। सो अभी तक हमने देखा था कि क्या होता है फाइनेंस और क्या होता है कैपिटल। बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले कुछ कंसेप्ट कहां से लाना है फाइनेंस। हमने पिछले जो कंसेप्ट देखे थे उसमें लास्ट दो टर्म्स मैंने आपको बताए थे। जब भी कोई पैसा आ रहा है तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, कि कहां से पैसा लाना है और आया हुआ पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये दोनों कंसेप्ट सीखने के लिए आज यहाँ पे हम इस लेक्चर के साथ काम करेंगे। बच्चों, दिक्कत ये है कि आपको कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है उससे पहले सीखना है कैसे पैसा लाना है, और पूरा एसपी आपको वो सारे नए इंस्ट्रूमेंट सिखाएगा जहां से बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स पैसा रेज करवाते हैं। तो मैं गौरव कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्टेपिंग स्टोन जी की। कल हमने देखा था क्या होता है फाइनेंस। तो फाइनेंस इज अ फंड दैट विल फुलफिल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एज वेल। कैपिटल इज मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो बिजनेस में जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसे अगर हम कैपिटल बोलते हैं तो मुझे बोलो कॉर्पोरेट्स में कितने पैसे इन्वेस्ट होते हैं। क्या कॉर्पोरेट्स कोई भी बनता है, जैसे प्रोविजन स्टोर बनता है 2-4 लाख रुपए में, वैसे कॉर्पोरेट्स में करोड़ ऑफ रुपीज, 200 करोड़ 500 करोड़ इतने बड़े कंपनीज होती है। अगर उनका कैपिटल इतना बड़ा है तो उनको पैसे कौन देता है, तो कहां से लाने हैं, कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो हमको इस लेक्चर में सीखना है। वो एग्जैक्टली क्या है, तो पूरी कंपनी ये पूरे कैपिटल के स्मॉल पार्ट्स बना लेती है। क्या बना लेती है? स्मॉल पार्ट्स बना लेती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का कैपिटल है अगर 100 CR, कितना कैपिटल 100 CR, तो एक 100 करोड़ का कैपिटल वाली कंपनी 100 करोड़ रुपए लाना अगर चाहती है तो वो कंपनी सबसे पहला काम करेगी, ये पूरे कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगी। फॉर एग्जांपल 100 रुपीस की, रुपीज 100, रुपीज 100, रुपीज 100 एंड रुपीज 100। तो ये दिक्कत क्या है यहाँ पे, इतना बड़ा पैसा तो कोई नहीं दे सकता है। बट समवन आस्क यू कि ये मेरा बड़ा कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर है, बहुत बड़ा बिजनेस है, आप जस्ट 100 रुपए दे दो और कंपनी के आप ओनर्स बन जाओगे। क्या बन जाओगे? ओनर्स बन जाओगे। तो आप रेडी हो क्या? तो आप शायद हाँ बोलोगे, क्योंकि एक 100 करोड़ की कंपनी में रुपए मात्र 100 दे के अगर आप ओनर बन सकते हो तो आप वो कंपनी के ओनर बनना 100% चाहोगे। ये पॉसिबल कैसे होता है? तो ये पूरे कैपिटल का स्मॉल पार्ट, ये पूरे कैपिटल का स्मॉल पार्ट मतलब होता है हमारा शेयर्स। क्या होता है हमारा? शेयर्स। तो ये कंसेप्ट क्या है? शेयर्स, शेयर्स, शेयर्स। क्या होता है शेयर्स? तो शेयर्स मींस अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये फाइनेंस लाने का एक सोर्स है। क्या है ये? सोर्स है। मैंने आपको लेक्चर में बोला था कि इसमें बहुत नए टर्म्स सीखने को मिलेंगे, नए आइडियाज सीखने को मिलेंगे। तो दिस वन इज फर्स्ट कि शेयर्स क्या होते हैं। क्या है शेयर्स? शेयर्स इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर कैपिटल। ओके, तो अगर शेयर्स लेके 100 रुपए देने के बाद आप कंपनी को ओन कर पाते हो तो इन्वेस्टर इज अट्रैक्टेड। इन्वेस्टर अगर अट्रैक्ट होता है तो ये बेस्ट है कि वो कंपनी का ओनर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओनर। क्या लेके? शेयर्स लेके। कैसे शेयर्स? एक स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल लेके वो पर्सन कंपनी को ओन करेगा, ही विल बिकम ओनर ऑफ द कंपनी एंड उनका ओनरशिप वाला रिलेशन शुरू हो जाता है। कौन सा रिलेशन? ओनरशिप वाला रिलेशन शुरू हो जाता है। तो कभी भी आपको किसी ने पूछा कि सोर्स ऑफ फाइनेंस में व्हाट इज शेयर्स, तो शेयर्स का पहला फीचर है इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल। इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल। ये स्मॉल पार्ट है। दूसरा फीचर है कि कंपनी में जो भी कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेगा विल बिकम ओनर ऑफ द कंपनी। और सेकंड फीचर बन जाता है ही इज ओनर ऑफ द कंपनी। मुझे फॉर एग्जांपल बता दो कि हम किसी के बर्थडे के लिए केक लेके जाते हैं, तो उस केक के लिए हम कॉन्ट्री करवाते हैं। अगर 500 का केक है तो हम 50-50 रुपए कॉन्ट्री करवा के उस केक को परचेस करवाते हैं। तो इसमें सीखना क्या है हमको, अगर कोई भी
500 रुपए के केक में हम छोटे छोटे पार्ट्स को कंट्रीब्यूट करवाते हैं, मतलब अपना शेयर देते हैं कि यस मेरा 50 रुपीज इज माय ओन शेयर। ओके, तो ये शेयर्स होता है स्मॉल पार्ट जो हमने कंट्रीब्यूट किया है। तो आप उस पूरे केक के ओनर बनोगे, तो यस 100% बनोगे। तो उस टाइम पे आप ओनर बनने के बाद आपके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? राइट्स। तो अगर जिस बंदे ने 50 रुपए दिए हैं, कैन दिस बंदा कैन से कि यार वैनिला लेते हैं, हम इस टाइम रोज वाला केक ऑप्ट करते हैं, तो उसका चॉइस पूछना हमारे लिए मैंडेट है। तो 100% है, बिकॉज ही इज हैविंग ऑल द राइट्स। उसके पास क्या है? राइट्स है। जैसे केक के लिए हमारे पास राइट है, द पर्सन हु इज ओनर दैट इज contributing to the smallest unit called as shares in the business activities, वो पर्सन के पास राइट्स होते हैं कि वो क्या कर सकता है? वोटिंग करवा सकता है, हमारी कंपनी के मीटिंग्स में आ सकता है, और हमारी कंपनी के जब चाहे तब बुक्स को इंस्पेक्ट करवा सकता है, चेकिंग करवा सकता है कि यस कंपनी का हाल हवाल कैसे चल रहा है, बिकॉज ही इज ओनर। ये बाहर वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं करेगा, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको क्या देगा? लोन देगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये चीजें होती है एक कंपनी के पास। यस, मेरे पास ये मेरा अगर पेन है दोस्तों, तो ये पेन मेरा प्रॉपर्टी है। यस, 100% मेरा प्रॉपर्टी है। अगर मेरे पास ये मार्कर है, मेरे पास ये बोर्ड है, मेरे पास ये सेलफोन है, तो ये सारी चीजें अगर मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये शेयर्स मेरी प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी और एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब दिस पेन मैं एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सकता हूं, कॉल्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी, और जो नहीं करवा पाता हूं इज कॉल्ड एज इमूवेबल। तो मुझे बोलो मेरा शेयर मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है, मूवेबल की इमूवेबल? तो 100% एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? इमूवेबल। वो कैसे? उसके लिए मैं बताता हूं कि आप जब भी कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के कैपिटल में कंट्रीब्यूट करवाते हो, तो आपको मिलता है कंपनी का शेयर। क्या मिलता है? शेयर्स मिलते हैं। तो शेयर्स मिलना मतलब आपको उस कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। क्या मिलता है? शेयर सर्टिफिकेट। आप जब भी 12th पास हो जाओगे, एज वेल एज आपने 10th पास किया है, तो आपको एक मार्कशीट और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स दिया है, तो वो आपका क्या है? सर्टिफिकेट है। अभी आपने क्या लिया है? शेयर्स। तो उस शेयर्स के कंट्रीब्यूशन का आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। उसे हम बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। तो इस शेयर सर्टिफिकेट को हम कहीं पे भी कैरी करवा सकते हैं, जस्ट लाइक योर 10th और 12th वाला मार्कशीट। तो ये सर्टिफिकेट मूवेबल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऐसे 5 अलग अलग फीचर्स बनते हैं। इसके बारे में? शेयर्स के बारे में। इसके बारे में? शेयर्स के बारे में। उसके बाद मुझे एक बात बोलो कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पर्टिकुलर शेयर्स मैंने अगर परचेस किए हैं, आज की डेट में मेरे शेयर्स का वैल्यू था 220, आफ्टर 4 डेज वो बन जाता है 310, तो इस पे मैं बेच सकता हूं उसको। एक 220 रुपए का शेयर 310 रुपए को मैं 100% बेच सकता हूं। तो अगर मैंने मेरा शेयर्स बेच दिया, तो वो मेरे नाम पे रहेगा कि किसी और के नाम पे चला जाएगा? तो दूसरे के नाम पे चला जाएगा। इसका मतलब मेरा शेयर्स को ट्रांसफरेबिलिटी होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होने का एबिलिटी, कॉल्ड एज ट्रांसफरेबिलिटी। क्या होता है? ट्रांसफरेबिलिटी नाम का एक फीचर होता है। तो ये ऐसे होता है मेरा शेयर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। समझ में आ रहा है? ओके, ये बात के साथ आपको ये सीखना है कि यस ये शेयर्स होते हैं 100%, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल सर, मैंने एक पार्ट की जगह ये चारों के चारों अलग अलग पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स अगर परचेस करवा लिए, तो यस मेरे पास 4 शेयर्स बन जाएंगे। कितने शेयर्स बन जाएंगे? 4 शेयर्स ऑफ वन कंपनी बाय कंट्रीब्यूटिंग 400 रुपीज, बाय कंट्रीब्यूटिंग 400 रुपीज। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इन बड़े समुद्र में मेरा कौन सा नदी है? क्वेश्चन है कि नहीं? यस। तो ये पूरे कैपिटल का छोटा सा पार्ट मेरे पास है, तो मेरे शेयर सर्टिफिकेट में शेयर्स को मिलता है एक डिस्टिंक्टिव नंबर। एक क्या मिलता है?
डिस्टिंक्टिव नंबर। हर एक शेयर सर्टिफिकेट पे उस पर्सन ने कितने शेयर्स परचेस करवाए हैं उसका क्वांटिटी along with उसका सीरियल नंबर लिखा जाता है। मतलब इस शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा कि एक पर्सन के पास 0001 to 0004 ये 1 2 3 and 4 ये नंबर के शेयर्स अवेलेबल है। तो ये शेयर्स दूसरे किसी के पास भी नहीं जाने वाले हैं। समझ में आया? ओके। अभी इसके पास ये दिक्कत है बच्चों कि आपके पास अगर पैसा है, करेंसी है, तो उस नोट को एक नंबर होता है। यस, डेफिनेटली होता है। लेकिन वही पैसा अगर आपकी बैंक में है तो वो बैंक वाले पैसे को कुछ नंबर होता है? नहीं। मुझे बैंक अकाउंट में सिर्फ अमाउंट दिखती है कि यस आई डू हैव 45,730 रुपीज इन माय बैंक अकाउंट, लेकिन उसका नंबर होता है नोट्स का, करेंसी का नहीं होता है। तो अगर शेयर्स का सर्टिफिकेट आपके पास फिजिकली है तो उसको ये सीरियल नंबर रहता है। अगर नहीं है ये शेयर्स आपके पास फिजिकली, मतलब ये शेयर्स अगर डीमटेरियलाइज किए हैं, मतलब आपके ये शेयर्स कहां पे है? आपके डीमैट अकाउंट में है। कहां पे है? डीमैट अकाउंट में। तो उस शेयर्स को सीरियल नंबर रहने की कोई जरूरत होती नहीं है, वो आपको अल्टीमेटली शो करेंगे आपके अकाउंट में। ओके, तो आपके ये 7 फीचर्स बन जाते हैं शेयर्स के बारे में। समझ में आ रहा है? ओके। उसी के साथ आपको एक चीज सीखनी है कि यस आप ये चीजें क्यों करवा रहे हो कि 220 को शेयर्स देना है एज वेल एज 310 को बेचना है। उसी के साथ आपने शेयर्स दिए और आप कौन बन चुके हो? ओनर्स ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी पर्सन कोई कंपनी का ओनर है यानी कि मालिक है तो उसको प्रॉफिट में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? यस, 100% मिलता है। तो उसका इनकम होता है। क्या होता है? वो इनकम होता है हर एक शेयर होल्डर का कि उसको कंपनी के नेट प्रॉफिट का स्मॉल पार्ट मिल जाए। क्या मिल जाए? तो कंपनी का एक ओनर है नहीं, बहुत ज्यादा ओनर्स है, तो सारे ओनर्स को कंपनी के प्रॉफिट का छोटा पार्ट मिलता है, कॉल्ड एज डिविडेंड। कॉल्ड एज डिविडेंड। तो कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो डिविडेंड इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट वेयर शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल। अगर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करोगे तो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर पाओगे, नहीं तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे क्रेडिटर बनना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं शेयर्स के बारे में। आप एक छोटी सी चीज होती है बच्चों, ये इसमें यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आपको समझनी है। हर एक शेयर को 3 वैल्यूज हो सकती है। लाइकवाइज मेरी कंपनी के पास अगर कोई शेयर्स है और उसका शेयर्स का सर्टिफिकेट मैंने बना लिया है, तो या अगर कोई भी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है तो इसका ये सर्टिफिकेट पे मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी रहेगी कि ये शेयर मेरा 10 रुपए का है। तो उसके फेस पे मतलब सर्टिफिकेट पे जो भी वैल्यू लिखा होता है उसे बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। उसे क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। यस, अगर मेरी कंपनी चाहती है कि मेरा 45 रुपीज का मैगी एज वेल एज 75 रुपीज का कोक अगर मैं बेच रहा हूं 70 एज वेल एज 40 रुपीज में, तो मैंने कितने में इशू किया उसको? तो यस, मैंने उसको इशू किया 70 एज वेल एज 40 रुपीज में। तो मेरा होता है ये इशू प्राइस। कौन सा प्राइस? इशू प्राइस। तो सर्टिफिकेट पे लिखी है फेस वैल्यू। कंपनी जितने में बेचती है, ऑफर करती है, कॉल्ड एज इशू वैल्यू। और मार्केट के हिसाब से जिस शेयर्स को जितना डिमांड उतना सप्लाई, तो वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से आपको उसका एक प्राइस मिलता है, कॉल्ड एज मार्केट प्राइस। कॉल्ड एज मार्केट प्राइस। और हमेशा ध्यान में रखो पूरे कंपनी के शेयर्स इन 2 प्राइसेस पे ही चलते हैं। फर्स्ट वन होता है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो चलता है मार्केट प्राइस, और फेस वैल्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसपे मिलता है आपको डिविडेंड। ओके, सो होप आपको ये 9 फीचर्स ऑफ शेयर्स पता चल चुके हैं। हमने क्या सीखा बच्चों पहले लेक्चर में कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये क्यों सीखना है फाइनेंस। आपको सीखना क्या है एसपी में? पैसे कहां से लाने हैं, कैसे लाने हैं, कितने लाने हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करवाना है। तो उस चीज के लिए, पैसे लाने के लिए सबसे पहला हमने फाइनेंस का सोर्स सीखा, शेयर्स। समझ में आया? देयर आर 9 डिफरेंट फीचर्स ऑफ शेयर्स। फर्स्ट वन वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो कंपनी के ओनर्स बनते हैं। थर्ड वन उनको राइट्स मिलते हैं। फोर्थ वन इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर कंपनी।
उसको एक शेयर सर्टिफिकेट होता है जो आपको राइट्स का टाइटल देता है। क्या देता है? तो टाइटल होता है आपका शेयर सर्टिफिकेट। क्या होता है? आपकी टाइटल, यस मैं ही उस कंपनी का ओनर हूं। ये प्रूफ होता है कि उस बंदे ने उस कंपनी में इतने पैसे कंट्रीब्यूट करने का प्रूफ एज वेल एज रिसीट हम उसको बोल सकते हैं। उसके बाद ये उनको डिस्टिंक्ट नंबर होता है। उनको इनकम में जो भी चीजें मिलती है वो क्या होती है बच्चों? डिविडेंड होता है। और आपको वैल्यूज के बारे में मैंने सिखाया था 9th वन, उसकी वैल्यूज होती है। तो वैल्यूज 3 होती है, फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस और इशू प्राइस। ओके, तो ये 3 वैल्यूज के साथ आपके शेयर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। शेयर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।